हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 6th स्टैंडर्ड हिंदी का दूसरी इकाई का चौथा चैप्टर सोना और लोहा, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में बैक साइड में दिए गए हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पेज 38 से पेज 39 पर इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और इनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले अप साइड में आपको दिया गया है विभिन्न धातुओं के नाम और उनसे बनने वाली वस्तुएं लिखो। तो अलग अलग धातु होते हैं, आपको पता है, उनसे क्या क्या वस्तुएं बनती है वो सारे आपको लिस्ट बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने आंसर दिया है, पहला है तांबा, दूसरा है पीतल, फिर है एल्यूमिनियम और लास्ट में है चांदी। तो ये अलग अलग धातु हैं। इसके अलावा अगर आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। इनसे क्या क्या वस्तु बनती है? तांबा, इससे तार, बर्तन, सिक्के, कलाकृतियां, ये सारी चीजें बनती हैं। पीतल से क्या क्या बनता है? कलाकृतियां, सिक्के, बर्तन। एल्यूमिनियम से तार, बर्तन। और चांदी से क्या क्या बनता है? गहने, बर्तन, कलाकृतियां, सिक्के। अलग अलग धातु से सेम चीजें बन सकती हैं, लेकिन जिसको जैसी जरूरत होगी। अब कुछ लोग तांबा जो है इसके बर्तन में खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना पसंद करते हैं, लेकिन दोनों से बर्तन बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 3-4 चीजें नोट करवानी है। तो ये रहा आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट भी करना है तो नोट कर लो। नेक्स्ट है विचार मंथन। ये चैप्टर स्टार्ट होते ही नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है आराम हराम है। इस पर आपका क्या सोचना है, आप क्या विचार करते हैं वो लिखना है। आराम हराम है, यह नारा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित का प जो है ये शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेहरू जी ने ये नारा उस समय दिया था जब देश स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंस। हम लोग को कब मिला था इंडिपेंडेंस? 15 अगस्त 1947। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उस समय मेहनत की बहुत जरूरत थी, देश को आगे बढ़ाना था, और उस वक्त अगर लोग आलस में बैठ जाते तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाता। आगे वही बताएंगे। आलस करना या अधिक आराम करना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। परीक्षा का समय हो तो डटकर पढ़ाई करनी चाहिए। किसी प्रकार की प्रतियोगिता हो तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। सोचो, यदि हम परीक्षा की तैयारी करने के बजाय आराम करते हैं तो परीक्षा में असफल भी हो सकते हैं। हम छोटे से जीव चींटी से भी परिश्रम की सीख ले सकते हैं। वो दिन रात मेहनत कर अपना भोजन इकट्ठा करती है और बरसात के वक्त आराम से अपनी मेहनत का लाभ उठाती है। तो यहाँ पर मेहनत करना चाहिए, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल दिया गया है चींटी का। चींटी को अगर आप ऑब्जर्व करो तो बारिश आने से पहले वो लोग अपना खाना इकट्ठा कर लेते हैं, और बारिश के समय, क्योंकि पता है बारिश के समय बाहर निकलेंगे तो बह जाएंगे, पानी ज्यादा होता है और खाना भी मिलने का प्रॉब्लम हो सकती है, तो बारिश आने से पहले ही खाना इकट्ठा कर लेते हैं पूरी मेहनत से, पूरे परिश्रम से, और बारिश के वक्त वो आराम करके अपना खाना खाते हैं और अपने परिश्रम का, यानी जो उन्होंने मेहनत की है उसका लाभ उठाते हैं। तो आपका भी जब परीक्षा आए, आपको भी जब एग्जाम वगैरह का टाइम आए तो आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, और उसके बाद आप चाहे तो थोड़े टाइम के लिए आराम कर सकते हैं। जैसे आपको सैटरडे संडे तो मिलता ही है, तो उसमें आप आराम तो करते ही हैं, लेकिन बाकी के जो 5 दिन है उसमें आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, खूब दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। उसी से आपको सफलता मिलेगी और अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपके घर वाले भी खुश होंगे। समझा? तो कर लो इसको भी कॉपी। नेक्स्ट आपको दिया है भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखो। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जिसके आगे कुछ लग जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है सुंदर, यहाँ पर हम लिखेंगे सुंदरता। तो ये जो ता है ये है प्रत्यय, उसके बाद लगा देना, उसको कहते हैं प्रत्यय। जैसे गुण है तो गुणवान हो जाएगा, ये जो वान है ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। ये जो डर है इसके आगे हमने लगाया डरावना। देखो यहीं से हमें ढूंढ कर इसमें लिखना है। ये डर है तो यहाँ से हमने इसको लिया और यहाँ पर फिट कर दिया, तो ये हो गया डरावना। फिर ये उपयोगी, तो अब ये ई जो है यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है उपयोगी। ये भले ही पढ़ने में ई है और यहाँ पर ये जो उपयोगी सुनने में आपको सेम दिखेगा, लेकिन दिखने में वो अलग होता है। जैसे यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, उपयोगी। ई आ रहा है ना, तो उसका इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। आहट, इसका कहाँ होगा? देखो घबराहट, ठीक है। इक, दैनिक। तो जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं उसी को यहाँ पर यूज करना है, लेकिन लिखने में अलग होगा लेकिन पढ़ने में सेम होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सुनो तो जरा। बस रेल स्थानक की सूचनाएं ध्यान पूर्वक सुनकर सुनाओ। अगर आप बस स्टॉप पर जाते हैं या फिर रेलवे स्थानक पर जाते हैं तो आपको वहां पर अलग अलग अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको सुनकर बतानी है। तो सबसे पहले बस स्थानक की सूचना। स्थान माथेरान एसटी बस स्टैंड। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, माथेरान से मुंबई जाने वाली 2 बसों के समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह
9:30 पर रवाना होने वाली बस अब 10:11 पर रवाना होगी तथा सुबह 11 बजे रवाना होने वाली बस दोपहर 12 बजे रवाना होगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है, धन्यवाद। ये बस स्थानक का सूचना है, यानी वहां पर आपको जो अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब रेलवे स्टेशन पर आपको क्या क्या सुनने मिलता है। दादर रेलवे कार्यालय, नमस्कार, हम दादर के केंद्रीय कार्यालय से बोल रहे हैं। ट्रैक नंबर 2 पर मरम्मत कार्य चालू होने के कारण आज दोपहर 4 बजे तक CST से माटुंगा की दिशा में जाने वाली सभी डाउन गाड़ियां ट्रैक नंबर 1 से चलाई जाएगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है, धन्यवाद। तो इस तरीके का यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं। कोई और अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिलती है तो आप वो भी लिख सकते हैं, वरना इसी को आप कॉपी कर लो। ये बस का है और ये रेलवे का है। नेक्स्ट है, बताओ तो सही, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है, बताओ। पारा। आपको पता है मर्क्यूरी जो है उसको पारा कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट है, मेरी कलम से अंकुरित अनाजों की सूची बनाओ और उपयोग लिखो। अंकुरित का मतलब आपको पता है, उसको अगर आप थोड़ी देर भिगा दो तो उसमें से व्हाइट व्हाइट तरीके के कुछ एक चीजें फूटती हैं, उसको अंकुरित कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिस्ट बना दी है, मूंग, चना, मटर, गेहूं। अब इनके उपयोग क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मूंग जो है सलाद और सब्जी बनाने के काम आती है। इसमें पोषक तत्व क्या है वो भी आप लिख सकते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन A, C, E है। नेक्स्ट है चना। चने का उपयोग किसमें किया जाता है, सलाद और सब्जी बनाने के काम में आता है। इसमें भी आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन C, K मिल सकता है। मटर सलाद और सब्जी बनाने के काम में आता है। ये सारी चीजें आप सेम टू सेम भी लिख सकते हैं। इसमें भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन A, B, C मिलता है। गेहूं रोटी, पराठे और सैंडविच बनाने के काम आता है। विटामिन E, फाइबर इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको उपयोग लिखना है। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है अंकुरित अनाजों की सूची बनाओ और उसके उपयोग लिखो। तो ये उपयोग यहीं तक है, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। अगर आप चाहें तो इसको ना लिखो, आपके ऊपर है, लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कर लो इसको भी कॉपी। नेक्स्ट है, प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है, मतलब सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर आपका क्या सोचना है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है, कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। बड़ी चीज जितनी उपयोगी है, छोटी चीज भी उतने ही काम की है। बड़ी बड़ी मशीनों के कल पूजों को जोड़ने वाले नट बोल्ट छोटे छोटे ही होते हैं। सोना अगर कीमती धातु है तो लोहा मजबूत और रोजाना काम आने वाली धातु है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि सोने का भी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है और लोहे का यानी मेटल का भी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, दोनों ही काम आते हैं जिसकी जैसी जरूरत हो। ठीक है, इसको आप चाहे तो नोट कर लो। नेक्स्ट है, जरा सोचो चर्चा करो, यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो। खनिज का मतलब होता है मिनरल, मिनरल ऑयल अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा, उसके ऊपर आपको लिखना है। यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो यातायात व्यवस्था ठप हो जाएगी। खनिज तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कुकिंग गैस, वैसलीन आदि बनते हैं। खनिज तेल में क्या क्या होता है, देखो यहाँ पर बताया, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल यानी घासलेट जो हमारे घर में सिलेंडर वगैरह यूज होता है वो कुकिंग गैस में आता है। वैसलीन, ये सारी चीजें खनिज तेल में आती हैं। खनिज तेल के समाप्त होने से सड़कों पर गाड़ियां नहीं दौड़ पाएगी, हम यात्रा नहीं कर पाएंगे, रोज रोज पैदल चलना कठिन काम होगा। ट्रक ना चलने से घरों, दुकानों, बाजारों तक सामान नहीं पहुंच पाएगा, हम भूखे प्यासे रह जाएंगे। LPG गैस जिससे खाना बनाया जाता है, उसके बिना घरों में खाना नहीं बन पाएगा। खनिज तेल कई दवाइयों के निर्माण में काम आते हैं, इनके बिना दवाइयां भी नहीं बन पाएगी। इस तरह खनिज तेल समाप्त हो जाने पर पूरी दुनिया का काम काज रुक जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिनरल ऑयल, नोट करना है तो उसको भी नोट कर लो। ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। सही या गलत बताओ। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं, तो ये क्या है, सही है। नेक्स्ट है, रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती हैं, तो ये गलत है। सोने के तवे पर नहीं होती है, वो लोहे के तवे पर होती हैं रोटियां जो सेकी जाती हैं। श्रम में ही जीवन की सफलता है, तो ये सही है। जो काम करेगा उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा, ये भी गलत है। जो काम करेगा उनका सम्मान होगा। तो पहला सही, फिर गलत, फिर सही, फिर गलत, कर लो इसको भी कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजबीन, ये आपको रिसर्च करना है। रुपयों यानी नोट पर लिखी कीमत कितनी और किन भाषाओं में अंकित है, बताओ। तो इसके लिए आपको नोट देखना है, कोई भी नोट आप ले सकते हैं, 10, 20, 50, 100 जो भी आपके पास हो आपके घर में,
सिर्फ आपको चेक करना है, कौन सा साइड चेक करना है, बैक साइड। तो बैक साइड में आपको कई भाषाओं में लिखा हुआ दिख जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 50 रुपीज का नोट लिया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है ये अलग अलग भाषाओं में है। तो ये किन किन भाषा में लिखा है ये आपको बताना है। तो ये तो हमें पता नहीं है, तो मैं उसके आपको लिस्ट दे दूंगा कौन कौन सी भाषा में है। जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो जो जो भाषा आपको आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। 50 रुपया ये मराठी में लिखा गया है, 50 रुपया ये हिंदी में लिखा गया है, लास्ट में ये उर्दू में लिखा गया है। तो ये अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए इसको जूम किया। आप भी कोई नोट देख सकते हैं, बैक साइड आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये कौन कौन सी भाषा में, देखो हिंदी, अंग्रेजी, आसामी, बंगला, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। तो ये सारी भाषाओं में वहां पर लिखा गया है जो मैंने आपको बताया। आप चेक करना है तो कर सकते हैं। तो ये आंसर है, नोट कर लो। सद्गुणों को आत्मसात करने के लिए क्या करोगे, इस पर आपस में चर्चा करो। जो अच्छे गुण वाले हैं यानी पॉजिटिव गुण वाले हैं उनको एकत्रित करने के लिए आप क्या करोगे, आपस में चर्चा करना है। तो यहाँ पर हमने 2-3 पर्सन लिए हैं, चिराग, लीना, पंकज। ये आपस में क्या क्या चर्चा करेंगे देखो। पहले चिराग ने कहा मेरे पापा को झूठ बोलना पसंद नहीं है इसलिए मैं भी झूठ नहीं बोलता। लीना ने कहा मेरी मम्मी कहती है कि सभी काम समय पर करने चाहिए इसलिए मुझे भी समय पर काम करने की आदत पड़ गई है। ये सारे अच्छे गुण हैं। सद्गुण का मतलब अच्छे गुण। पंकज कहता है मुझे दूसरों की सहायता करना अच्छा लगता है। तो ये सबके पास अपने अपने गुण हैं, अच्छे गुण हैं। लीना ने कहा अरे वाह पंकज ये तो बहुत अच्छा गुण है। चिराग झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना, यह तो सबसे अच्छा गुण है। फिर पंकज ने रिप्लाई दिया लीना तुम्हारा समय पर काम करना, अनुशासन में रहना, ये अच्छे गुण हैं। आज से मैं भी समय पर पालन करूंगा। तो ये लीना से सीख रहा है पंकज और कहता है कि मैं भी सब काम समय पर करूंगा। अब चिराग ने क्या कहा, सही कहा पंकज, आज से मैं भी तुम्हारी तरह सबकी सहायता करूंगा, सभी काम समय पर करूंगा। तो चिराग ने अब पंकज से सीखा, उसने कहा कि मैं भी सबकी सहायता करूंगा। तीनों ने लास्ट में कहा आज से हम सब अपने जीवन में अच्छे गुणों को अपनाएंगे। तो सबको इकट्ठा करना था। इस तरीके से हमने कहानी बनाई। आपको भी अगर कुछ समझ आता है तो आप लिखिए, नहीं तो इसी को कॉपी करना है तो कर लो। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करो। इसका मतलब क्या है, रोमन मतलब इंग्लिश में। ये धनुष दिया गया है, धनुष को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, DHANUSH। ठीक है, महल लिखा है तो महल को इंग्लिश में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिस्ट दे दी है। देखो यहाँ पर धनुष है तो धनुष को हमने इंग्लिश में लिखा है, महल उसको भी हमने इंग्लिश में लिखा, कुर्सी, बारिश, कटहल, खिड़की, हाथी और लास्ट में नेवला। तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप कॉपी करना है तो कर लो। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। मतलब यहाँ पर आपको दिया गया है ने, इससे आपको कोई एक सेंटेंस बनाना है। जैसे हम यहाँ पर बना सकते हैं राम ने खाया। ठीक, कोई और नाम लेना है तो वो भी ले सकते हैं आप। अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है को, पूजा को आम मिला, है ना, को यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। से, अजय ने राम से कहा, तो ये जो से है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। को, माँ को बेटे से प्यार है ना, से आ गया। फिर से यहाँ पर ये से, इस तरीके का कोई और सेंटेंस आप बनाना है तो बना लो। हमने बनाया रमेश स्कूल से आया। अब यहाँ पर दिया गया का, की, के, तो 3 अलग अलग सेंटेंस आप बना सकते हैं। हमने बनाया है पहला, यह आम का पेड़ है, तो ये जो का है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। सेकंड वाला देखते हैं, की यूज करना है, तो हमने बनाया यह सुरेश की बहन है, ये जो की है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। अब के से आप क्या बना सकते हैं, देखो पहले भी हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, ऐसे ही आप अपने ओन से भी बना सकते हैं। हमने बनाया यह लड़कों के जूते हैं, तो के यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाते हुए आना है जिसमें के ये सारे यूज होने चाहिए। पहला हमने बनाया रामू बैंक में काम करता है। सेकंड, पर यूज करना है। हमने बनाया घर पर क्या है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क डालेंगे। लास्ट है अरे, हमने बनाया अरे लड़की तुम क्या कर रही हो, तो यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं। यहां पर अरे ये हो गया, नेक्स्ट यहां पर तो ये हाईलाइट, यहां पर नेक्स्ट यहां पर के, की, का, यहां पर से, को, ने। आप चाहे तो आप भी इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करना है तो कर लो इसको। यहां तक आपका जो क्वेश्चन आंसर है टेक्स्ट बुक के पीछे जो दिया गया है चैप्टर कंप्लीट होते ही वो सारा कंप्लीट होता है। अब आइए मैं आपको कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं, वो भी आप चाहे तो नोट कर लो। पहला है निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं, तो ये सही है। जो काम करेंगे उन्हीं का सब सम्मान नहीं होगा।
तो ये गलत है। आराम हराम है, ये सही है। हमें घमंड करना चाहिए, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोना किन लोगों का लाडला है? राजाओं और धनिकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा किन लोगों का प्यारा है? किसानों और मजदूरों का। लोहा किसकी रक्षा करता है? सोने की। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट है, किसने किससे कहा संसार में मैं सबसे सुंदर हूं? सोने ने लोहे से कहा। नेक्स्ट है, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? सोने ने लोहे से कहा। नेक्स्ट है, अच्छा तू राजा और मैं नौकर। लोहे ने सोने से कहा। मुझसे तो मेहनत नहीं होती, ये सोने ने लोहे से कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। आंसर इन वन सेंटेंस। सबको किसकी चाह होती है? सबको सोने की चाह होती है। नेक्स्ट है, राजा की रक्षा कौन करते हैं? राजा की रक्षा उनके नौकर चाकर करते हैं। जीवन की सफलता किसमें होती है? जीवन की सफलता श्रम करने में होती है। नेक्स्ट है, लोहे ने सोने को कौन सा वचन दिया? लोहे ने सोने को उसकी रक्षा करने का वचन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची का मतलब सिमिलर, समानार्थी शब्द। फर्स्ट है, राजा, उसको नृप या नरेश कहते हैं। रात को रात्रि या निशा कहते हैं। श्रम कष्ट या मेहनत को कहते हैं। नौकर का मतलब सेवक या चाकर। मकान घर या ग्रह भी कहते हैं। सिमिलर वर्ड्स है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट है, विरुद्धार्थी शब्द। राजा, रंग, दिन रात, भीतर बाहर, गुण दोष, भला बुरा, ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। इसी के साथ ये एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।